जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया। जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया। हमने ना सीखा फरेब और दिल बच्चा रह गया। दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही हालात देश के अंदर हो रहे हैं। आम जनता पिस रही है। बड़े बड़े पूंजीपति और ज्यादा बड़े बड़े पूंजीवाद में चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं लोग। हर चीज का निजीकरण हो रहा है। सरकारी नौकरियां कम हो गई हैं। बड़े बड़े संस्थान हैं, मजदूरी सस्ती कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। कोई भी चीज है सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि हमारे बस में नहीं। तेल कंपनियों के जुम्मे और रसोई गैस कंपनियों के जुम्मे, दूसरी बहुत सी और चीजें भी कंपनियों के जुम्मे कर दी गई है। तो ये कैसे चलेगा, समझ नहीं आता। किसान आंदोलन का भी अपना एक मकसद है। शुरू में सिर्फ दो ही मांग थी कि एक तो एमएसपी की गारंटी दी जाए और दूसरा उसकी खरीद सुनिश्चित की जाए। दो ही मांग थी। दोनों ही मांगों से बढ़कर मांगे भी बढ़ गई। सरकार ने जिद पकड़ ली, किसान भी अड़ गए। धीरे धीरे उसमें राजनीतिक दलों का समर्थन मिलना शुरू हुआ और अब पेंच ऐसा फंसा, न सरकार मुंह की खाने की सोच रही है, न ही किसान वापिस हटने के मूड में है। हो भी कैसे? 130 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। काम का समय है। पहले कहा करते वो एक के दो आदमी बनना हो रहे, उसके बावजूद भी एक तरफ आंदोलन संभालना, दूसरी तरफ खेत संभालना और तीसरा मोटिवेट करना। तो इस तरह के जो हालात हैं वो सरकार अब भी उनको और धंधा में फंसाना चाहती है। सरकार ने अब ऐसा सिस्टम बना दिया कि वही भाजपा अब जैसे सरकार उनकी है केंद्र में भी, प्रदेश में भी, और वो कांग्रेस के खिलाफ यहां प्रदर्शन कर रही है। ये समझ से परे है बात। पंजाब में तो चलो सरकार कांग्रेस की है, वहां करो प्रदर्शन, अलग चीज है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार और बीजेपी फिर प्रदर्शन कर रही है। ये कुछ समझ से परे है दोस्तों। तो कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको आज बताना जरूरी समझता हूं। किसान आंदोलन की जहां तक बात है, अब रवि आजाद का जैसे बयान आया, उसने कहा भाई हम तो पूरी तरह तैयार हो गए, हाँ आर पार की लड़ाई के मूड में है। और फिर उसका एक किसान नेता ने यह कह के विरोध किया कि हम किसी तरह का कोई पंगा नहीं लेना चाहते। ये बात तो सही है कि पंगा लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई आके किसी को छेड़ेगा तो फिर एक पुरानी बात मुझे ओम प्रकाश चौटाला जी की याद आती है। चौटाला साहब कहा करते थे कि पहले हम छेड़ेंगे नहीं और फिर छोड़ेंगे नहीं। तो यही बात रवि आजाद ने, जहां तक मेरा समझ है, उस बारे में कही है कि वे जब भाजपा की यहां सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार, फिर वो पंगे लेने लग रहे हैं तो हम मुकाबला करेंगे उनका और उनके प्रोग्रामों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन हमेशा विपक्ष करता है। यहां विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं। यहां विपक्ष बना दिया किसान या आम जनता। किसान या आम जनता को उसके खिलाफ सरकार खुद प्रदर्शन कर रही है और उनकी बातें नहीं मान रही, तो फिर गुस्से में है किसान। और आज यही नौबत इसलिए आई कि सरकार के बड़े बड़े पावरफुल मंत्री, यहां तक मुख्यमंत्री भी किसी भी गांव में जाने से, प्रोग्राम करने से कतरा रहे हैं और वो अपने
सिपाही सलारों को यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को ये आदेश दे रहे हैं कि वो गांव में जाएं। इसका मतलब क्या है? अगर वो गांव में जाएंगे तनाव बढ़ेगा, पार्टीबाजी बढ़ेगी, आगे पंचायतों के चुनाव हैं। तो इस ऐसे हालात के अंदर अब देखते हैं कैसे निपटा जाता है। आज मैंने एक बयान सुबेश सिंह समेण का पढ़ा जो खाप प्रवक्ता है, तो उन्होंने भी इस मामले में कुछ चीजें ऐसी बताई। उन्होंने सीधा एक किसान नेता का नाम लेकर कहा कि वो जब रवि आजाद जब कोई खास बात करते हैं, मुकाबले बात करते हैं, तब तो वो अच्छी लगती है, लेकिन उनसे पूछ के नहीं कोई बात कही जाती तो फिर वो उसी बात के मतलब मायने दूसरे हो जाते हैं। तो इस तरह के जो विरोधाभासी बयान आने शुरू हो गए, इससे सरकार का मनोबल तो बढ़ता है, लेकिन संयुक्त मोर्चे का जहां तक सवाल है उसमें कहीं न कहीं ये चीजें नजर आने लगी कि भाई इस किस्म के अगर विरोधाभासी बयान आएंगे तो आंदोलन निश्चित तौर पर कमजोर हो सकता है। लेकिन संयुक्त मोर्चा इस बात पर अडिग है कि किसी एक के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक पूरा संयुक्त मोर्चा सारे दल मिलकर कोई फैसले पर नहीं पहुंच जाते, जितने भी किसान संगठन हैं वो, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है और किसी के कहने से कुछ नहीं होता। पहले भी 2-3 संगठनों ने सरकार के इशारे पर कहूं या अपनी मर्जी से समझो, उन्होंने भी बहिष्कार किया था संयुक्त मोर्चे का 26 जनवरी वाले प्रकरण का बहाना बनाकर, लेकिन वो वापसी आ गए क्योंकि उनको पता था कि कहीं जाओगे तो जगह नहीं है कहीं भी, ना सरकार मुंह लगाएगी, लोग तो बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जन आंदोलन है। यह अकेला किसानों का भी अब नहीं रहा, कर्मचारी भी इसमें कूद गए, कामगार भी इसमें सारे कूद गए, मजदूर वगैरह जितना तबका है, छोटे व्यापारी भी काफी परेशान हैं। और गांव के अंदर अब मैंने कई जगह बात पूछी है महिलाओं से, जो उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर गांव में बांटे गए थे दोस्तों, वो आज यों के यों एक रसोई की शोभा तो बने हुए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है वो 850-900 रुपए का सिलेंडर भरवा के गैस जला ले। इसलिए वो दोबारा से गरीब महिलाएं फिर से अपनी मजदूरी करके और खेतों में लकड़ियां लेके अपने चूल्हे जलाकर खाना पका रही हैं। ये देखने में आया है। इसी तरह कई योजनाएं और भी हैं जो कहने को तो बहुत कुछ है। अब नरेगा का है जो काम, मनरेगा स्कीम में, स्कीम नहीं बल्कि ये तो गारंटी कानून है, इसका भी अभी तक कहीं रोजगार दिखाई नहीं देता क्योंकि जगह जगह देखते हैं मजदूर खाली फिरे हुए हैं, खाली घूम रहे मजदूर, काम नहीं मिल रहा उनको, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसे हालात में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने के साथ साथ गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो गया। तो दोस्तों ये तो थी कुछ खास बातें, और ये मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आज के माहौल में जो किसान आंदोलन चला हुआ है उसकी नींव इसलिए मजबूत हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो रहा है। तो वो किसानों के साथ ही आ मिले सारे, मजदूर भी, कर्मचारी भी, व्यापारी भी, क्योंकि इसका कारण है कि उनका काम किसान से ही चलना है। तो इसी तरह फिर अब ये सारी बातें सामने आती रहेंगी। आज भी कई जगह भाजपा वाले ने प्रदर्शन के लिए कहा है, लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि भाई हमें छेड़ने की कोशिश न करें, यानी कि भाजपा की सरकार में ही वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसके खिलाफ कर रहे हैं? किसानों के खिलाफ। तो किसान इस बात में खुश नहीं है और वो टकराव के मूड में आ सकते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि सरकार की मनसाई जब टकराने की है तो वो भी तैयार बैठे हैं। तो मैं समझता हूं ये टकराव अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे हालात पैदा कौन करता है ये जनता देख रही है। तो अब मैं कुछ और चीजें, कुछ खबरें आपको बताता हूं जो प्रदेश की आज की हैं। रोहतक पीजीआई में कोरोना बम फूटा, 26 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव और परसों कक्ष 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सीओ शैलेंद्र सिंह के विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापस ले लिया गया है। राजस्थान सरकार ने जेलों में बंद 1200 कैदियों को आजाद कर दिया है। पिछले 48 घंटों में कोरोना के 1850 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिनमें जिन जिलों में कोई नया केस नहीं मिला है। पंजाब में भाजपा विधायक की पिटाई की हरियाणा भाजपा ने निंदा की।
मुख्यमंत्री ने कहा आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। हिसार में बीजेपी कार्यालय के सामने किसानों ने भाजपा नेताओं के पुतले फूंक दिए। हालांकि बहुत भारी वहां पुलिस बल तैनात किया गया था, उसके बावजूद भी किसानों ने आकर वहां पुतले जलाए और वो कामयाब रहे और पुलिस ने कोई कोशिश नहीं की उनसे टकराव करने की। तो ये देखने वाली बात रही। वहां दोनों तरफ से भारी भीड़ थी, उधर फोर्सेज की, उधर से किसानों की, लेकिन टकराव नहीं हुआ। अच्छी बात रही कि वो अपना काम करके चले गए और पुलिस वाले भी चुपचाप तमाशाई बनकर अपने अपने ड्यूटी पर चले गए। तो भारी पुलिस बल था, हालांकि वो रोक नहीं पाए उनको पुतले जलाने से। खाप प्रवक्ता सुबेश सिंह समेण ने गुरनाम सिंह चुडूणी को सीएम से काम लेने को कहा है और जेजेपी अध्यक्ष निशान सिंह को चैलेंज कर दिया है कि वो उसके गांव समेण में आके दिखाएं, क्योंकि उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जेजेपी अध्यक्ष निशान सिंह गांव में पार्टीबाजियां करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो मेरे गांव में आकर दिखाएं, ये चैलेंज भी कर दिया है। और भाजपा नेताओं को भी आग्रह किया है कि टकराव पैदा न होने दें और उन्होंने रवि आजाद के बयान पर भी कुछ टिप्पणी की है और कहा है कि ये बयान जैसे हालात हैं, हालात के मुताबिक ये बयान है, तो उसका कहीं न कहीं समर्थन किया है। आज भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन के खिलाफ किसानों द्वारा विरोध का ऐलान कर दिया गया है। युवा नेता रवि आजाद ने कहा कि भाजपा और जसपा के हर एक कार्यक्रमों का विरोध होगा। अंबाला से खबर है, हनी ट्रैप में फंसकर रुपए ऐंठने के मामले में पुलिस ने पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यह दंपति अंबाला के रहने वाले हैं, जबकि पीड़ित डेरा बस्सी का रहने वाला है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के साथ दोनों पति पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इस दंपति ने इससे पहले 12 लाख रुपए इनसे ऐंठ लिए हैं और अब उसे फंसाने की कहकर ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसने तंग आकर पुलिस को सूचना दी और एक जाल बुनकर उनको 1 लाख रुपए सहित रंगे हाथों पकड़वा दिया। उसने कहा कि कई दिन से ये ऐसा खेल चल रहा था और उसको परेशान किया जा रहा था और उसने तंग आकर ये ऐसा कार्य किया। अपने बेबयान से मशहूर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पीओके के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है, यानी कि उस बात को ढीला छोड़ दिया गया है। तो ये भाजपा के सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी और जाने माने वकील भी हैं और वो अपनी बात कहने में पूरे बेबाक की से बात कहते हैं। वो किसी की लाग लपेट दबाव नहीं मानते, ये साफ जाहिर है उसके बयानों से। और श्रीलंका के जहाज से 3 क्विंटल हेरोइन और भारी मात्रा में असला बरामद किया गया है। 6 श्रीलंकाई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1000 राउंड गोलियां और 5 AK-47 राइफल भी उनके कब्जे से बरामद की गई है। तो इस किस्म की ये बातें हैं। और मौसम की जानकारी ये है कि मौसम अभी बदला हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं। हो सकता है एक आध जगह बादलवाई हो जाए और बारिश के छिट्टे छाटे भी हो सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन में मौसम पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा और फिर गर्मी बढ़ने के आसार हो जाएंगे और कहीं न कहीं लू चलने की भी संभावना बढ़ेगी। तो दोस्तों आज इतना ही। आगे मैं तो यही कहता हूं कि आज के हालात को देखते हुए टकराव न करें। टकराव बचा जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई भी पहल करता है तो निश्चित तौर पर उसका जवाब देने के लिए कोई न कोई संगठन आगे रहेंगे। लेकिन बचाव ही एकमात्र इसका उपाय है। सरकार को संयम से काम लेते हुए इनकी बात माननी चाहिए, किसानों से बातचीत जारी रहनी चाहिए और यह गतिरोध दूर करके किसी न किसी तरीके से किसानों को दिल्ली के बॉर्डरों से इज्जत के साथ घर वापसी करवा देनी चाहिए। इसी में सरकार का भला है, इसी में देश का भला है और इसी में किसानों का भला है। आज इतना ही। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लो और अच्छा लगे तो आपको लाइक कर लो, शेयर जरूर कर दिया करो। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, आपका हर संदेश मैं जनता और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करोगे तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और आपकी आवाज दूर तक जाएगी। इन्हीं बातों के साथ आपका पुनः धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद साथियों।
जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।